स्थित गांव के एक नौजवान से आपकी बात कराएंगे। हमारे नौजवान क्या सोचते हैं, उनके सामने समस्याएं क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, किस तरह से वह विभिन्न मुद्दों पर उनके विचार हैं, इसकी एक झलक हम देने की कोशिश करेंगे आपसे। तो अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम सौरभ मिश्रा है। मैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से लाटघाट से बिलोंग करता हूँ और मैं सर बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया हूँ। और वैकेंसी न आने के कारण सिविल में 50 वैकेंसी, 40 वैकेंसी, 20 वैकेंसी, 10 वैकेंसी आती है, उसमें भी आरक्षण मैं जनरल कास्ट से आता हूँ। और दिक्कत होने के कारण मैं UPSI की तैयारी करता हूँ नॉन टेक्निकल ट्रेड से। और मैं टेक्निकल ट्रेड से तैयारी करके UP 12SC की 4 साल से वैकेंसियाँ नहीं आई। उससे हम चाहते हैं कि सरकार को श्रीमान आदित्यनाथ योगी को ये संदेश जाए कि हम लोगों के बारे में थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, आप देश और समाज की मुख्य समस्याओं में 2-4 मेन समस्या जिनको आप समझते हैं, उनमें से आप किन्हें गिनते हैं? कौन कौन सी समस्याएं आप मानते हैं कि मेन समस्या है? सर, पहली समस्या तो किसान मुद्दा है। जो तीनों बिल है, जिसको काला कानून कहा जा रहा है, उसको हमारे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, उसमें किसान ज़्यादातर 90% उसको समझते ही नहीं। जब तक समझेंगे नहीं, जब तक उसके बारे में कोई बताएगा नहीं, वो कैसे जानेंगे कि मतलब बुरा है कि अच्छा है कि क्या है। दूसरी समस्या महिलाओं के बारे में। आज भी महिलाओं को चप्पल की जूती ही समझा जाता है, चप्पल या उससे भी नीचे समझा जाता है। इसलिए समझा जाता है क्योंकि सारे लोगों की मेंटेलिटी पहले से ही बनी हुई है कि मेरी बीवी सुंदर आएगी, कर्मवान किसी की नहीं बीवी आएगी। कोई नहीं समझता है कि मेरी पत्नी जो है कर्मवान है। सबको सुंदर चाहिए, चरित्र कैसा भी हो उसका, उससे मतलब नहीं है, रूप रंग का अच्छा होना चाहिए। देखिए, आपने एक बहुत गंभीर शब्द का भी प्रयोग किया है, चरित्र। ये एक बड़ा शब्द है और इसकी परिभाषा भी आज मैं शायद यहाँ के जो मुखिया हैं, जो पूरे कार्यक्रम के केंद्र हैं, उनसे आज मैं यही सवाल पूछने वाला हूँ, चरित्र की परिभाषा क्या है? तो आपने चरित्र की बात किया है, जिक्र किया है, बड़ी बात किया है। आप समस्याओं को गिना रहे थे, तो क्या जाति भी एक समस्या है हमारे देश में? जाति सर बहुत बड़ी समस्या है। आज जाति देखिए, हर जगह नहीं, ब्लड बैंक में आप अस्पताल में जाएंगे, वो नहीं पता है कि किसका वो खून है। लेकिन आप किसी के यहाँ चले जाइए जो जनरल कास्ट है, सवर्ण कास्ट है, मैं पंडित हूँ, मैं दूसरे के एक हरिजन के घर, चमार के घर जाऊँगा तो मैं यही सोचता हूँ कि उसके बर्तन में पानी नहीं पी सकता हूँ। मैं क्यों नहीं पी सकता हूँ? अगर वो साफ सुथरे से रहता है तो मैं क्यों नहीं पीऊँ? उनके लिए अलग बर्तन रखे हुए हैं और कुत्ता उस बर्तन में पानी पी ले तो धो लेते हैं, लेकिन वो पी ले तो उसको बाहर कर देते हैं। एक गंभीर समस्या। तो आपको इतना संवेदनशील विचार आपके कैसे आए? क्योंकि समाज में जो तथाकथित सवर्ण है, उनको तो लगता है कि हमको ऊंची पदवी मिली हुई है, हमको क्या लेना देना इससे। लेकिन आपके विचार निश्चित तौर से गंभीर है, एक चिंतन उसमें निकलता है और आपके तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं। तो आपको ये कैसे ये विचार आए? सर, मैं यहाँ पे जो रामानंद पुस्तकालय है, यहाँ पे अनेक विषयों पे चर्चा करता हूँ। हमारे श्रीमान शर्मा जी, सुधीर शर्मा जी, हम लोगों के ये शिक्षा देते हैं। यहाँ के जो लाइब्रेरियन है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है, वो पढ़ाते भी हम लोगों को और सामाजिक रूप से ढलने के लिए बोलते हैं। डेली हम लोग पेपर पढ़ते हैं, संपादकीय जो पेपर आता है उसमें सारी चीज़ों, जैसे हमारे जो विभूति नारायण राय जी हैं, उनकी राय की राय हिंदुस्तान पत्रिका में आती है, उनकी सारी विवेचनाओं को हम लोग पढ़ते हैं, उनके लेखन पठन पाठन और अनेक चीज़ों पे हम लोग ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि जात कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने जो पुत्र हैं उनकी अंतर्जातीय विवाह करवाया। वाह, ये तो बहुत गौरव की बात है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए कितना बड़ा उदाहरण है, सामाजिक समरसता के, सामाजिक एकता के लिए, समाज की मजबूती का एक बहुत दमदार उदाहरण है। हम उनको नमन करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह का भारत का निर्माण हो। और हम एक ब्राह्मण परिवार से हैं। अगर आपसे पूछा जाए विवाह के बारे में, तो क्या जाति सीमा के अंतर्गत ही केवल सोच पाएंगे कि उसके बाहर जा सकते हैं? उसके बाहर मैं जाऊंगा, उसके बाहर जाएंगे। मैं मुझको अंतर्जातीय विवाह करता। आपको अंतर्जातीय? मैंने भी अपने बेटों बेटियों से कह रखा, मेरा नाम कमला सिंह तरकस है, मैं बर्दा में रहता हूँ और मैंने भी कह रखा है कि मेरे बेटे बेटियाँ प्राथमिकता पर पहले कोशिश करें कि स्वजाति बहिर्विवाह,
अगर किसी कारण से नहीं सफलता मिलती है तो मजबूरी में वो अपना निर्णय लें और खुद निर्णय लें। क्योंकि आपकी उम्र कितनी हो गई है? मेरी उम्र 27। और मेरा कहना है कि 25 साल की उम्र जब हो जाए, बेटा हो या बेटी हो, उसी की इच्छा से, उसी के निर्णय से विवाह होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई जोर जबरदस्ती करता है तो अपराध है। तो आप इस बात पर सहमत हैं? आप तो आपने तो मेरा दिल जीत लिया कि आपने निर्णय लिया कि अंतरजातीय विवाह। मैं अंतरजातीय विवाह इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं समाज को ये उदाहरण देना चाहता हूँ कि ये जो जाति प्रथा है इसका अंत किया जाए। बहुत अच्छा। चाहे मुझको 0.0001% अगर मैं इसको सुधार सकता हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। कहीं से पहल होनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बताइए, आपने निर्णय लिया कि हम अंतरजातीय विवाह करेंगे, तो क्या जबरदस्ती करेंगे? कोई आपसे कोई लड़की जो आपको पसंद करे, आप अपने अंदर वो हुनर पैदा करिए कि वो आपको लाइक करे, तो आप उस पर जान देने के लिए तैयार हो जाइए, हम आपको सलाम करेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की नहीं तैयार होती है तो कैसे आप अंतरजातीय विवाह करेंगे? क्योंकि समाज तो भी बड़ा पिछड़ा है। हम सर ढूंढेंगे इस लड़की से बताएंगे और अपनी मनोकामना प्रकट करेंगे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूँ। अगर कोई लड़की आपको मिल चुकी हो तो मैं वादा करता हूँ, दावा करता हूँ कि आप उस लड़की को सामने लाइए। अगर वह हाँ करेगी तो चाहे वह विभूति नारायण राय जी होंगे, चाहे हिना देसाई जी होंगी, चाहे सुधीर शर्मा जी होंगे, चाहे कॉमरेड हरिमंदिर पांडे होंगे, चाहे कमला सिंह तरकस होंगे, आपके साथ होंगे। और आप सामाजिक तौर से अपने घर परिवार को हम लोग समझाएंगे, अब नहीं तो बाद में समझा लेंगे। आप अपना काम करिए, क्योंकि यह काम संवैधानिक है, सामाजिक है, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाला है और बहुत ही पुण्य कार्य है। इस काम को मैं नमन करता हूं। और मैं तो कहता हूं कि राम ने किससे विवाह किया था? वो लड़की कहाँ मिली थी? जो खेत में पाई गई लड़की है, उसकी क्या जात बिरादरी थी? राम ने अंतरजातीय विवाह करके उस मानव को तोड़ा। कृष्ण के बारे में जानते हैं? 3 शादियां थी, तीन बिरादरी से थी। एक तो आदिवासी थी जो जामुनती थी। तो हमारे लोग आदर्श पुरुष क्यों कहे गए? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया। राम ने सामूहिक विवाह किया, राम ने अंतरजातीय विवाह किया, राम ने प्रेम विवाह किया। फुलवारी में क्या किया था? तो फुलवारी में प्रेम हुआ और उस प्रेम को उन्होंने उस अंजाम तक पहुंचाने का एक साहसपूर्ण काम किया। मानस को लोग पढ़ते हैं, किताबें जब बोलती हैं तो उसको लोग सुनना नहीं चाहते। वो बस सीमित दायरे तक दूसरों की बताई हुई चीजें लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं, लिखे पढ़े हैं, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ करके जब कोई लिखता है, अपने कर्म से कुछ रचता है, समाज रचता है, इतिहास रचता है, तो उसको कवि कहा जाता है। कवि क्या माने? विशिष्ट कार्य करने वाला, केवल कविता की लाइन लिखने वाला नहीं। सर, मैं 6 महीने से रामानंद पुस्तकालय में आया और मैं यहाँ पे डेली औसतन 2-3 केस ऐसे मैं देखता हूँ जो उसके पति का किसी और से गैर संबंध है, उसकी पत्नी का किसी और से गैर संबंध है। क्या फायदा है ऐसे जो है ऐसे संबंधों को जबरदस्ती लाद के ढोने से, घिसटने से, घिसट कर मरने से अच्छा है कि हम एक बार बैठकर फैसला ले लें कि अगर हम एक साथ चल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं चल सकते अपना अपना रास्ता देखें। और हम जबरन वो जो एक परंपरागत विवाह की व्यवस्था है कि न लड़की से पूछा जाए न लड़के से पूछा जाए और जबरदस्ती दोनों को गले में एक जुआ पहना दिया जाए और नाप दिया जाए और जिंदगी भर खींचातानी करते रहे, रस्साकसी में पूरी जिंदगी गुजर। अगर हम अपने मन से किसी लड़की को अपनाते हैं तो उसका हम हमेशा ख्याल रखेंगे, इसलिए कि हमने खुद उसको अपनाया है, ना कि हमारे घर वाले, हमारे माता पिता उसको अपनाया। आज यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग जिसको जीवन बिताना है वो नहीं अपनाता है, उसके घर वाले अपनाते हैं। अभी जल्दी की कहानी है, पिछले साल पल्लवी सिंह और जगत विश्वास दोनों आपस में प्रेम करते थे और उन लोगों ने निर्णय ले लिया था कि हम एक साथ विवाह करके रहेंगे। गाजीपुर की लड़की और जौनपुर जिले का लड़का। घर परिवार के लोगों ने इतना सताया कि 10 साल तक इंतजार किया, फिर मुझसे मिले। मैंने कहा कि पहले आप कोर्ट मैरिज करके आइए, फिर सामूहिक विवाह में मैं पिता के रूप में खड़ा होऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। तो उन लोगों ने किया। आज दोनों अपने पैर पर है, लड़की टीचर है। तो जब बच्चियां 25 साल से ऊपर के हो गए, अपने पैर पर हो गए, अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम उनके अंदर यह है कि अपने से अपनी जिंदगी बिता लेंगे, तो उसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। लोगों को इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे दहेज नाम की समस्या एकदम चरमरा के ढह जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं हमारे समाज में। और हम एक जाति विहीन समाज की स्थापना करेंगे। मनुष्य जहाँ मानव होंगे और आदमी आदमी से प्यार करेगा, इसकी जरूरत है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। आप जब इतिहास उठा के देखना शुरू करेंगे तो ऐसे प्रमाणों की
अनगिनत संख्या आपको मिलेगी जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज बिहार के सुशील मोदी जो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तेजी से जो ईसाई थी उनसे विवाह किया है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो मैं इस तरह के जो लोग भी अपने पैरों पर खड़े हैं, समाज को कुछ अच्छा संदेश देने के लिए तैयार हैं, उनका स्वागत करता हूं और बेहिचक लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और अपनी कुवत से वो रास्ता बना के दिखाना चाहिए। घर परिवार के लोगों को धीरे धीरे वो समझ जाते हैं कि अगर इनकी जिंदगी सफल होगी, क्योंकि माता पिता एक उनका माइंड सेट है, उसमें वो समझते हैं कि इनकी जिंदगी कहीं फिर विफल न हो जाए। अगर सफलता का आश्वासन देंगे तो आपके साथ वो खड़े। क्या कहना चाहिए सर? आज अमेरिका जैसा देश जिसमें कोई जात नहीं है, वहाँ अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो क्रिश्चियन ही है, उसमें ऊंच नीच नहीं है। क्यों वो आगे है, इसको भारतवासी क्यों नहीं समझ पाते? हम लोग उससे ज़्यादा कर्मवान हो कि हमारे यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर अच्छे जो हैं वो अमेरिका में चले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वहाँ जात नहीं है। यहाँ पे जात बनाया गया है, इसीलिए हम लोग पीछे हैं। जिसका राजनीतिक जो है मुद्दा उठा के अलग अलग तरह से उसको दिखाया जाता है। कोई कहता है कि मैं इस जात से हूँ, कोई कहता है सब वोट बैंक का यहाँ खेल है, जात और कुछ नहीं है। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और एक वादा करिए, जब आपकी शादी होगी तो मुझे जरूर बुलाइएगा। और मैं एक और निवेदन करूंगा कि हम विवाहों में इतना खर्चीला बना देते हैं, इतना उसमें ताम झाम करते हैं कि कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। जो लड़के के काम आता है, लड़की के काम आता है, उसको सादगीपूर्ण किया जाए और वैज्ञानिक ढंग से किया जाए। तमाम तरह के कर्मकांडों से जो बांध दिया गया है, वो पहले के जमाने में जब उसकी उपयोगिता रही होगी, आज उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। किसी पास उतना समय है कि एक महीने उसका क्या 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 सब करे। आधे घंटे में शादी विवाह बढ़िया से होते हैं और संवैधानिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से, सामाजिक ढंग से विवाह करें। क्यों किसी का दिल दुखाएं, क्यों दहेज की मांग करें, क्यों इस तरह की समस्याओं को लाएं? सर, पहला जो हिंदू धर्म का समाज का परिवर्तन किया था वो ब्राह्मणों ने किया था। तो आज मैं ब्राह्मण जात से होने के कारण, सोच से नहीं। राहुल संकीर्तन महापंडित जी, आप उनकी सोच को धारण करिए, अपने हृदय में बैठाइए, उनको अपना गुरु मानिए और आप अपने एक रास्ता खोलिए और आपका मार्ग प्रशस्त हो। मैं इसकी मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद, आपने समझ दिया, बात किया और उम्मीद है कि आपसे समाज में सकारात्मक परिवर्तन के तमाम सारे आयाम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप अपने प्रयास में, अपने कार्य में सफल हो और आपका भविष्य मंगल है।